हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मिडाल मॉडल। तो मिडाल मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के हिसाब से, और इन्होंने जो क्लासिकल थ्योरीज चल रही थी उनको रिजेक्ट किया था। ठीक है, अब ये कहते क्या हैं ये हम इस मॉडल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यूजीसी यूपीएससी के लिए और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Gunnar Myrdal, a Swedish economist and Nobel laureate, made a significant contribution to development economics through his theory of cumulative causation. उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी cumulative causation की, उसके थ्रू ये development economics में काफ़ी important contribution है उनका। His model explains why regional and international inequalities persist and widen over time. उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं या इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज़ हैं बिटवीन कंट्रीज़, वो टाइम टू टाइम कैसे वाइडन होती रहती हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा जाए तो विद इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनमें इनइक्वालिटीज़ लगातार क्यों बढ़ रही हैं। Contrary to classical and neoclassical theories, Myrdal rejected the idea that market forces automatically lead to equilibrium and balanced growth. Myrdal, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्लासिकल और न्योक्लासिकल थ्योरीज से हट के उन्होंने अपना मॉडल दिया था। वो ये मानते थे कि क्लासिकल थ्योरीज और न्योक्लासिकल थ्योरीज जो कहती हैं कि अपने आप ही ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाती है, डिमांड सप्लाई अपने आप ही बैलेंस क्रिएट कर देता है, उनका ऐसा मानना था कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिडाल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव प्रोसेस। उनका मानना था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक सर्कुलर प्रोसेस है और क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। वो ये क्या होता है ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। वेयर इनिशियल एडवांटेजेस टेंड टू मल्टीप्लाई वाइल डिसएडवांटेजेस रीइंफोर्स बैकवर्डनेस। वो ये कहते थे जब भी इनिशियल एडवांटेजेस आती हैं तो वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं, और अगर इनिशियल डिसएडवांटेजेस हुई तो वो भी लगातार बढ़ती रहेंगी और बेड़ा गर्क भी हो जाएगा इकोनॉमी का। ठीक है, This theory is widely known as Myrdal's model of development और theory of circular cumulative causation। तो इसके डिफरेंट नाम है, दो नाम है, एक तो मिडाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और थ्योरी ऑफ सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन, जिसको CCC कहा जाता है। अब बैकग्राउंड क्या है इस थ्योरी का, बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। Myrdal presented his ideas mainly in his famous work इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडरडेवलप्ड रीजन्स इन 1957। उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो अपनी इस किताब में दी थी जिसका नाम ये है, अगर आप पेपर में लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। हिज थ्योरी एमर्ज एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल इक्विलिब्रियम थ्योरी, नियो क्लासिकल बिलीफ इन ऑटोमेटिक मार्केट एडजस्टमेंट, द एजम्पशन दैट फ्री मार्केट्स रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटीज़ एट्सेट्रा। तो जितने भी क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल व्यूज़ थे अबाउट, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो इसको कट करके एंड, ठीक है। तो जितने भी क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल व्यूज़ थे, जैसे क्लासिकल और न्यू क्लासिकल का मानना था ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाती है, डिमांड सप्लाई खुद को बराबर कर देती हैं, फ्री मार्केट से ही सब कुछ सही होगा, एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, तो इनका ऐसा मानना नहीं था। उसके अगेंस्ट इन्होंने जो है अपनी थ्योरी दी थी। मिडाल आर्ग्यूड दैट in reality economic forces are not self correcting but rather self reinforcing, especially in poor and underdeveloped regions। उनका ये मानना था सेल्फ करेक्शन तो भूल जाओ, उल्टा अगर पुअर सिचुएशन रही तो वो और ज़्यादा पुअर होती रहेगी, और अगर इनइक्वालिटीज़ हुई तो वो और ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ बढ़ती रहेंगी। ठीक है, अब जो मैंने आपको कहा था सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन, जिसको CCC भी कहा जाता है, वो है क्या। सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच a change in one economic factor leads to changes in others। कि अगर एक इकोनॉमिक फैक्टर में चेंज होगा तो बाकी फैक्टर्स में भी, बाकी इकोनॉमिक फैक्टर में भी चेंजेस आएंगे। These changes reinforce the original factor। इन चेंजेस की वजह से फिर से जो ओरिजिनल फैक्टर है वो हिल जाता है। जैसे मनी सप्लाई के चेंज होने से प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस लेवल के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, और उनके चेंज होने से फिर से मनी सप्लाई चेंज हो जाती है। ऐसे कई जो है रीइंफोर्सिंग साइकिल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। द प्रोसेस कंटिन्यूज इन अ क्यूमुलेटिव मैनर। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, क्यूमुलेटिव मैनर में ये प्रोसेस चलता है। दस डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट बिकम्स अ सेल्फ परपेचुएटिंग प्रोसेस। बेसिक लॉजिक इसके पीछे ये कि ग्रोथ क्रिएट्स कंडीशंस फॉर फर्दर ग्रोथ। अगर ग्रोथ होती रही तो उससे फर्दर ग्रोथ होती रहेगी, अगर पॉवर्टी होती रही तो फर्दर पॉवर्टी होती रहेगी। पॉवर्टी क्रिएट्स कंडीशंस फॉर डीपर पॉवर्टी। जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो वेजेस बढ़ाओगे, वेजेस बढ़ाओगे उससे डिमांड बढ़ेगी, फिर से प्राइस लेवल बढ़ेगा और पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। देयर इज़ नो ऑटोमेटिक टेंडेंसी टुवर्ड्स बैलेंस। कि बैलेंस की तरफ जाएँ तो ऑटोमेटिक टेंडेंसी नहीं है, सरकार को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसके थ्रू जो है
इम्बैलेंस हो सकता है। अब इसके अंदर स्प्रेड इफेक्ट्स एंड बैकवॉश इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। अ सेंट्रल फीचर ऑफ मेडाल्स मॉडल इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्प्रेड इफेक्ट्स एंड बैकवॉश इफेक्ट्स। अब ये होता क्या, 2 नंबर में अलग से भी आ सकता है। स्प्रेड इफेक्ट्स आर पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ फ्रॉम डेवलप्ड रीजन्स टू अंडर डेवलप्ड रीजन्स। तो स्प्रेड इफेक्ट्स होता है कि एक डेवलप्ड रीजन से दूसरे डेवलप्ड रीजन, जो दूसरा अंडर डेवलप्ड रीजन है, उसकी तरफ पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट्स का जाना। इसका मतलब होता है अगर एक रीजन ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट दूसरे रीजन पे पड़ना जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्रीज से अंडर डेवलप कंट्रीज तक जाती है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स, इंक्रीज डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स, माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बैक टू बैकवर्ड रीजन्स की तरफ स्किल्ड वर्कर चले गए और अब वो कुछ और बेटर काम कर रहे हैं। कैपिटल फ्लोज टू लेस डेवलप्ड एरियाज, कि जहाँ पे अभी तरक्की नहीं होती वहाँ पे कैपिटल जाती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज खुलती हैं। ठीक है। स्प्रेड इफेक्ट्स हेल्प टू रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटीज़। जो स्प्रेड इफेक्ट्स आते हैं वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से इनइक्वालिटीज़ कम होती हैं। बट मेडाल बिलीव्ड दे आर वीक इन डेवलपिंग कंट्रीज़। मेडाल का ऐसा मानना था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये जो स्प्रेड इफेक्ट्स हैं ये काफ़ी वीक हैं। अब आ जाता है बैकवॉश इफेक्ट्स, ये उससे उल्टा हो गया। बैकवॉश इफेक्ट्स आर नेगेटिव इफेक्ट्स दैट ड्रेन रिसोर्सेज फ्रॉम द अंडर डेवलप्ड रीजन्स टू डेवलप्ड वंस। तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं जिनकी वजह से जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं उनसे रिसोर्सेज निकल जाते हैं और डेवलप्ड रीजन्स में चले जाते हैं। तो ये उल्टा हो गया। फॉर एग्जांपल, माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर टू डेवलप्ड रीजन्स, के अंडर डेवलप्ड रीजन से जो है डेवलप्ड रीजन में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो जा रहे हैं। कैपिटल आउटफ्लो टू इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जो विलेजेस हैं उससे निकल के कैपिटल आउटफ्लोज जो हैं वो डेवलप्ड रीजन्स की तरफ जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स की तरफ जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन अर्बन एरियाज़ की तरफ कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लोगों की अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ इन बैकवर्ड रीजन्स, अनइक्वल ट्रेड रिलेशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ओवरऑल इसका ये मानना है कि बैकवॉश इफेक्ट्स में जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स है वहाँ से सारे रिसोर्सेज निकल के डेवलप्ड रीजन्स पे जाते हैं, तो इससे जो अंडर डेवलपमेंट है वो और सीवियर हो जाती है। मेडाल आर्ग्यूड दैट बैकवॉश इफेक्ट्स आर स्ट्रॉन्गर देन स्प्रेड इफेक्ट्स इन मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज़, के डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ये जो बैकवॉश इफेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और जो स्ट्रॉन्गर जो स्प्रेड इफेक्ट्स हैं, जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को दिखाते हैं वो कम है। ठीक है। अब आ जाता है वर्किंग ऑफ मेडाल मॉडल। डेवलपमेंट इन एडवांस्ड रीजन्स, के एडवांस्ड रीजन्स में डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। इन डेवलप्ड और लीडिंग रीजन्स हायर इनकम इंक्रीजेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो डेवलप्ड रीजन्स हैं वहाँ पे इनकम हाई होंगी, इनकम ज़्यादा होंगी, लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट्स इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होता है उतना इंडस्ट्रीज़ अट्रैक्ट होती हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। राइजिंग एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज डिमांड, एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। इंक्रीज डिमांड एनकरेजेस फर्दर इन्वेस्टमेंट, जब डिमांड बढ़ेगी तो फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि जो डेवलप एरियाज़ हैं उनमें ऐसी साइकिल चलती है कि क्यूमुलेटिव तरीके से और ज़्यादा डेवलपमेंट होती रहती है। दस डेवलपमेंट बिकम्स सेल्फ रीइंफोर्सिंग, बट अंडर डेवलपमेंट इन बैकवर्ड एरियाज़ में जो अंडर डेवलपमेंट है उसमें क्यूमुलेटिव जो सर्कल है वो कैसे चलता है। इन अंडर डेवलप्ड रीजन्स लो इनकम रिड्यूसेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो सारे पॉइंट उल्टे हो गए कि जब इनकम लो होगी तो सेविंग भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंडस्ट्रीज़ को डिस्करेजमेंट मिलेगी, तो इंडस्ट्रीज़ पुअर एरियाज़ में क्यों जाएंगी। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू माइग्रेशन, जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी तो माइग्रेशन भी नहीं होगी। ठीक है। तो लीड्स टू माइग्रेशन, मैंने उल्टा बोल दिया। जब पुअर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ होगी तो लोग तो माइग्रेट करेंगे ना डेवलप्ड रीजन्स की तरफ, जैसे लोग विलेजेस से निकल के अर्बनाइजेशन की तरफ जाते हैं, शहरों में जाकर नौकरी करते हैं। माइग्रेशन रिड्यूसेस लोकल स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी, माइग्रेशन जब होती है तो लोकल लेवल पे जो बंदे रह जाते हैं उनमें कम स्किल्स रह जाती हैं और अनप्रोडक्टिव बंदे रह जाते हैं, जिससे और ज़्यादा जो है उस इलाके का बेड़ा गर्क हो जाता है। रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी लोअर्स इनकम फर्दर, जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी इनकम और ज़्यादा गिर जाएगी। दिस लीड्स टू अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इससे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं रिजेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम थ्योरी। मेडाल स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा था स्टेबल इक्विलिब्रियम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अकॉर्डिंग टू हिम
इकोनॉमिक सिस्टम्स डू नॉट नेचुरली मूव टूवर्ड बैलेंस। जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो अपने हिसाब से बैलेंस की तरफ नहीं जाता, जैसे क्लासिकल्स कहते थे। डिसइक्विलिब्रियम इज अ नॉर्मल कंडीशन, वो कहते थे डिसइक्विलिब्रियम एक नॉर्मल कंडीशन है। और इनइक्वालिटीज टेंड टू वाइडन अनलेस करेक्टेड। इनइक्वालिटीज लगातार बढ़ती रहेंगी जब तक सरकार आगे आके या कोई आगे आके करेक्ट नहीं करेगा इसको। Thus, he replaced the idea of equilibrium with cumulative causation। तो उसने जो क्यूमुलेटिव कॉजेशन जो है कॉन्सेप्ट उसको आगे किया, बजाय इसके कि इक्विलिब्रियम को डिस्कस करें, क्योंकि उनका मानना ये था कि इक्विलिब्रियम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो अगर अच्छी हालात हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे होते रहते हैं, अगर बुरे हालात हैं तो वो और ज़्यादा बुरे होते रहते हैं। अब रोल ऑफ स्टेट इन मेडाल्स मॉडल। मेडाल एम्फेसाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ अंडर डेवलपमेंट। कि इस अंडर डेवलपमेंट के सर्कल को अगर तोड़ना है तो सरकार का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। की गवर्नमेंट मेजर्स आर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड रीजन पे सरकार को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करे ताकि बैकवर्ड रीजन्स में भी पैसा आए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, के जो डेवलप रीजन्स है वहाँ पे टैक्सेशन लगाए और वहाँ से पैसा निकाल के जो अंडर डेवलप रीजन्स हैं उन पे पैसा लगाए ताकि अंडर डेवलप रीजन्स भी डेवलप हो पाएँ। सोशल वेलफेयर पॉलिसी सरकार को लानी पड़ेंगी। रीजनल प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये नहीं कि पूरे देश के लिए एक ही प्लान, पूरे कंट्री के लिए वन प्लान। तो क्या करना पड़ेगा, जो डेवलप इलाके हैं उनके लिए अलग से प्लान बनाओ, जो अंडर डेवलप इलाके हैं उनको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए अलग प्लान बनाओ। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा सरकार को। प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज़, जो हमारी इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ है, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बड़ी इंडस्ट्रीज़ के कंपटीशन से बचाना पड़ेगा, उनको सब्सिडीज़ वगैरह देनी पड़ेंगी। विदाउट स्टेट इंटरवेंशन मार्केट फोर्सेस वुड इंक्रीज इनइक्वालिटीज़ रैदर देन रिड्यूस देम। अगर मार्केट के ऊपर छोड़ दिया तो इनइक्वालिटीज़ बढ़ेंगी ना कि कम होंगी। अब मेरिट्स क्या हैं मेडाल मॉडल के? सबसे पहला, इट एक्सप्लेन्स परसिस्टेंट रीजनल इनइक्वालिटीज़। ये मॉडल हमें बताता है कि किस तरीके से लगातार रीजनल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती रहती हैं। रियलिस्टिक अप्रोच टू अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच मानी जाती है क्योंकि ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है कि किस तरीके से अंडर डेवलपमेंट और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। हाईलाइट्स द रोल ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के रोल को भी इंपॉर्टेंस देता है ये मॉडल। एम्फेसाइजेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू ही ये अंडर डेवलपमेंट का जो साइकिल है या सर्कल है इसको तो जो है तोड़ा जा सकता है। एप्लीकेबल टू बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये जो मॉडल है नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, दोनों लेवल पे ये अप्लाई किया जा सकता है। रिजेक्ट्स अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ परफेक्ट मार्केट्स, ये रिजेक्ट करता है कि भाई परफेक्ट मार्केट्स नहीं होती जो डिमांड सप्लाई पे अपने आप ही ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर लें। यूज़फुल फॉर रीजनल प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, तो अगर किसी ने रीजनल प्लानिंग करनी है गवर्नमेंट ने तो उसको काफ़ी हेल्प क्रिएट करता है ये मॉडल कि भाई रीजनल जो इनइक्वालिटीज़ हैं, रीजनल अंडर डेवलपमेंट्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको रीजनल प्लानिंग ही बनानी पड़ेगी। एक ही प्लान सबके लिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं बना सकते। अब कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं इस मॉडल की। ओवर एम्फेसिस ऑन पेसिमिज्म, कुछ ज़्यादा ही पेसिमिस्ट है कि भाई अगर बुरा हाल होना शुरू हो गया तो और ज़्यादा बुरा हाल होता रहेगा। तो कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि कई बार मार्केट के आउटकम से सब कुछ बैलेंस हो भी जाता है, जो कि ये पूरा का पूरा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होगा। अंडर एस्टिमेट स्प्रेड इफेक्ट्स, स्प्रेड इफेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट करता है ये मॉडल। लैक्स प्रिसाइज क्वांटिटेटिव फॉर्मुलेशन, तो क्वांटिटेटिव डाटा किस तरीके से यूज़ करके कितनी क्वांटिटी में डेवलपमेंट होगी, या मतलब क्वांटिटेटिव डाटा को प्रिसाइज तरीके से इसने जो है नहीं लिया जिससे कि और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ऊपर से 1957 की थ्योरी है ये। डिफ़िकल्ट टू टेस्ट एम्पिरिकली, कैसे टेस्ट करेंगे क्योंकि उस टाइम का डाटा अवेलेबल नहीं होगा और कितने मतलब सैम्पल साइज़ क्या लिया था इन्होंने ये भी नहीं जो है हम इस टाइम पे अप्लाई कर सकते क्योंकि अब तो इतने साल हो गए, 70-75 साल हो गए। एक्सेसिव रिलायंस ऑन स्टेट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। इग्नोर्स द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस नहीं किया, बट एंटरप्रेन्योर्स भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए। नेगलेक्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ बैलेंस ग्रोथ ओवर टाइम, तो इन्होंने ये कहा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अनबैलेंस ही फैलता रहता है, सरकार को इंटरवीन करके बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंक्लूड करते हैं इस मॉडल को। मेडाल्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रोवाइड्स अ पावरफुल एक्सप्लेनेशन of why economic disparities persist within and between the countries, within the countries और between the countries inequalities क्यों आती हैं, economic disparities क्यों आती हैं, इसका बहुत अच्छा तरीके से मॉडल में समझाया गया है मेडाल के थ्रू। By emphasizing cumulative causation, backwash effects and the need for state intervention, मेडाल challenged ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज,
क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी में क्यूमुलेटिव कॉजेशन के बारे में बताया, बैकवॉश इफेक्ट्स के बारे में बताया और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस के बारे में बताया कि ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो इससे हमें ये पता लगता है जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं जो ये कहती हैं सब कुछ खुद ही सही हो जाता है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा ये रोशनी डालते हैं कि भाई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्पाइट क्रिटिसिजम्स हिज मॉडल रिमेन्स हाईली रेलिवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़। हालांकि बुराई भी हुई है इस मॉडल की, मगर फिर भी ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ताकि हम समझ पाएँ कि जो डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में भी और अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ में भी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।